13,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यूक्रेन के लवीव में दागी गई मिसाइलें। रूस के राष्ट्रपति के आवास के हमले का लिया पुतिन ने बदला। यूक्रेन चिल्लाया, बोले रूस के टैंकरों को और जब्त करो। जी हां दोस्तों, माइनस का टेम्परेचर और माइनस के टेम्परेचर में आग बरसाती हुई ये मिसाइलें किसी भी देश के लिए यह नर्क जैसी सिचुएशन है और यूक्रेन उसी नर्क का सामना कर रहा है। एक तरफ सड़कों के साथ साथ जो घर हैं वो बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, माइनस से भी नीचे का टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने यूक्रेन पर दाग दी। और दागी भी कहां पर? यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाके पर, जहां पर यूरोपियन यूनियन का बॉर्डर है, लवीव पर। आपके सामने मैप चल रहा है। यहां पर दोस्तों मिसाइल दागी गई है और वेस्टर्न कंट्रीज को भी इशारा है कि आपके शहरों में भी पलक झपकने के हिसाब से मिसाइलें गिर सकती हैं। रूस के साथ आप ना छेड़ो बातें, ना छेड़ो। और इसी बीच दोस्तों रशिया ने कहा है कि वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक रूस के राष्ट्रपति आवास को जो अपने ड्रोनों से निशाना बनाया था, उसका बदला उन्होंने लिया है लवीव के जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वहां पर ये मिसाइलें दाग कर। दोस्तों ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को ओरेशिंक बोला जा रहा है। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक वार करती है और सेकंडों के हिसाब से कितनी मिसाइलें गिर रही हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी जो मारक दूरी है 5500 किलोमीटर की है, यानी कि आसानी से रूस से यूरोप के अंदर एक वॉर किया जा सकता है। इसके अंदर MIRV की तकनीक है, जिसके चलते एक ही मिसाइल हवा में कई अलग अलग वॉरहेड में विभाजित होकर अलग अलग ठिकानों पर हमला कर सकती है। यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में एक सक्षम है। दोस्तों रूस ने दावा किया कि पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में उसने रणनीतिक लक्ष्यों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमला इस मिसाइल के चलते किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का उपयोग पिछले साल नवंबर 2024 में भी रूस ने किया था। अब तक रूस ने 2 बार इस मिसाइल को यूक्रेन के अंदर दागा है और 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये एक मिसाइलें यूक्रेन के अंदर फट रही थी तो दोस्तों यूक्रेन के होश फाख्ता हो रहे थे। इसी बीच यूक्रेन के एक ऑफिशियल आए हैं और उन्होंने इसके ऊपर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि रशिया ने क्लेम किया है कि उसने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का एक यूज किया है लवीव रीजन के अंदर, जिसका नाम है ओर्शिनिक। ये जो स्ट्राइक है यूरोपियन यूनियन और नाटो के बॉर्डर पर की गई है, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा टेस्ट है। उन्होंने यहाँ पर एक रशिया के इस रैकलेस एक्शन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की डिमांड की है और उन्होंने अमेरिका, यूरोपियन पार्टनर और सभी देशों को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस डेंजरस स्ट्राइक के थ्रू अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बताया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अब्सर्ड है कि रशिया का ये जो अटेम्प्ट है ये एक जस्टिफाई कर रहे हैं कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के रेजिडेंस पर आपने जो अटैक किया था उसके जवाब में ये अटैक किया गया, जबकि इसके कोई प्रूफ भी मॉस्को उपलब्ध नहीं करवा सका। पुतिन ने ये IRBM ना सिर्फ यूरोपियन और नाटो के बॉर्डर पर एक हेलुनिकेशंस एक पैदा करने के लिए की है, बल्कि एक ग्लोबल थ्रेट भी एक पैदा कर दिया है। हालांकि वेनेजुएला के अंदर जब एक अमेरिका ने इसी तरीके का एक्शन किया था और वहां पर उसके देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए थे, तो इसी जवाब में वेनेजुएला के इसी जवाब में अमेरिका के एक सपोर्ट में जेलेंस्की आ गए थे और वो चाहते थे कि व्लादिमीर पुतिन को भी इसी तरीके से अमेरिका गिरफ्तार कर ले। और अब वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि रशिया के इस स्ट्राइक से उसे बचा लिया जाए। खैर, अगर अमेरिका ने उसे बचाना होता तो दोस्तों अब तक बचा लिया होता, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो घटनाएं हैं एक बड़े सख्त संदेश दे रही हैं कि रशिया ने अपने खतरनाक हथियार निकालने शुरू कर दिए हैं और कौन जानता है कि ये मिसाइलें कहां की कहां पहुंच जाएं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।